के सिपाही हैं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। और बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है कि झुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। काफी सामंती ताकत हमें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है। और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि ना ही लालच में पड़ना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो लाडली बहना योजना थी, लाडली बहना योजना, फॉर्म तो सबने भरे होंगे, नहीं भरे? ये तो हो ही नहीं सकता है कि किसी ने फॉर्म नहीं भरे हो, भरे हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, ये सब किस लिए किया जा रहा है? हर महीने 1000 रुपए खाते में आएंगे, ये किस लिए? सिर्फ तुम्हारे वोट के लिए। और बहनों की तो सोच लिया मामा ने, बोलते हैं कि मैं जितने भी मध्य प्रदेश के बच्चे बच्ची हैं सबका मामा हूँ। सही है, मैं भी कहती हूँ कि मामा हो, लेकिन मामा से मैं एक बात भी कहती हूँ कि मामा तुमने अपने बहनों के बारे में तो सोच लिया कि बहनों को मैं 1000 रुपए हर महीने दिया करूंगा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन कभी अपने जीजा जी के बारे में भी सोचा है? नहीं सोचा। लेकिन सोचा, अपनी बहनों को 1000 रुपए महीने देने की बात की, और अपने जीजाओं से क्या किया? सिलेंडर के नाम पर 1200 रुपए ले लिए, यानी कि 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। अब बताइए, 1000 रुपए भी चले गए और 200 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़े तुम्हें। तो बताइए मुझे, मामा ने ये बहुत गलत किया। एक बात और है, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, 2 अप्रैल के आंदोलन में हमारे बहुत से भाइयों पर झूठे केस लगाए गए और बहुत से भाई हमारे शहीद भी हो गए। जिन पर झूठे केस लगाए तो कांग्रेस पार्टी ने अपने एक भाषण में किया, कहा था कि जिस दिन हमारी कांग्रेस जीत गई, हमारे कांग्रेस जीतने के बाद हम सभी झूठे केसों को वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा? मुझे हाथ उठा करके बताइए, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ऐसा हुआ? केस वापस हुए? पार्टी कांग्रेस पार्टी जीत भी गई और उन्होंने कुछ दिनों इस मध्य प्रदेश पर राज भी किया, लेकिन कभी भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि हमने जो वादा किया था, हमने वो वादा पूरा नहीं किया। कमलनाथ जी ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। मैं एक बात कहूंगी कि एक व्यक्ति तो झूठा ही है, झूठा आप जानते हैं, मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनसे भी ज्यादा झूठा है तो वो है कमलनाथ, जिसने कहा था कि 2 अप्रैल के सभी केसों को हमारी सरकार बनने के बाद वापस लिया जाएगा, लेकिन आज तक केस वापस नहीं हुए। हमारे कुछ भाई आज भी तारीखें करते हैं, मेरे पापा जी महीने में 4-4 तारीखें करने के लिए जाते हैं, आज तक केस वापस नहीं हुए। और झूठे केस भी किसने लगाए? उन्हीं लोगों ने झूठे केस लगाए और वही लोग केस को वापस लेने की भी बात करते हैं और सरकार बनने के बाद वापस भी नहीं लेते हैं। और आप लोगों को जो 1000 रुपए महीने दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है? वोट के लिए। 100 महिलाओं के फॉर्म भरे होंगे, उनमें से 10 महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, बाकी के में पैसे नहीं आएंगे। और हमारी भोली भाली माताएं बहनें जाकर के उन्हें वोट दे देंगी कि हमारा भैया हमें 1000 रुपए महीने दे रहा है। लेकिन मुझे बताइए, 1000 रुपए महीने से तुम्हारी पूरी जिंदगी हो सकती है? पूरी जिंदगी बीत सकती है तुम्हारी? क्योंकि इस घर को चलाने के लिए जितना पैसा लाओ वो भी खर्च हो जाता है, कोई सीमा नहीं है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि 1000 रुपए से हमारा पूरा जीवन का खर्चा नहीं होने वाला है, इसीलिए हमें अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना होगा। तो मैं ये
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत से कलाकार आते हैं, कहते हैं बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। नेताएं भी आते हैं मंच पर, कहते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। लेकिन अच्छा है कि बाबा साहब ने सब कुछ किया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बाबा साहब तो करके चले गए, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? आज हमारे नेता जो बीएसपी के जो नेता हैं, बीएसपी के जो नेता हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कोई राजनीति करना नहीं जानता था। सभी राजनीति कहां से सीखी है? यहाँ से राजनीति सीखे हुए हैं, और आज वहीं से राजनीति सीख करके कहां चले जा रहे हैं? इस बहुजन समाज को छोड़ करके चले जा रहे हैं। इसी समाज में पैदा होने वाले नेता आज इसी समाज को छोड़ करके चले जा रहे हैं। अभी दादाजी ने बताया था जंगल की आग, तो यही इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि जब तक ये जंगल हरा भरा रहा तब तक तो आपने खूब मस्ती की, लेकिन आज इस जंगल पर मुसीबत आई है, इस जंगल पर आज इस जंगल में आग लगी है, तो आप उसी जंगल को छोड़ छोड़ करके जा रहे हो, उसी जंगल को आप छोड़ छोड़ के जा रहे हो। लेकिन एक बात और कहूंगी, हमारे जो नेता लोग हैं इस जंगल की आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आप जंगल तो जानते होंगे, बाबा साहब की विचारधारा है, मानवर साहब कांसीराम की विचारधारा है। यही एक जंगल है, यही एक उपवन है, आज उसी उपवन में आग लगी हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर्वेश सिंह कुशवाहा जैसे हमारे भाइयों को, जिन्होंने महापुरुषों के बलिदान को समझा, बहन कुमारी मायावती के त्याग को समझा, और उन्होंने ये प्रण लिया कि इस जंगल की आग को बुझाने का काम मैं करूंगा। यहाँ हमारे जितने भी अतिथि आए हैं उन सब ने ये प्रण लिया है कि बाबा साहब हम तुम्हारे सच्चे बेटे इस जंगल की आग को बुझाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, सर्वेश सिंह कुशवाहा जैसे बेटे हर माँ की कोख से पैदा हो। एक बात और, इसीलिए आप लोगों को भी ये प्रतिज्ञा लेके जानी है, प्रण लेकर के जाना है कि हे बाबा साहब, आज जो जंगल में आग लगी है उसे बुझाने का काम हम भी करेंगे। ये जंगल की आग किस चीज से बुझती है मैं बताती हूँ। ये जंगल की आग एक ही चीज से बुझती है। इस जंगल की आग को कोई व्यक्ति है बुझाने वाला, तो वो है बहन कुमारी मायावती, जो इस जंगल की आग को बुझा सकती है। तो हमें उनके साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ चलना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहन जी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। कोई भी माता बहन ये त्याग नहीं कर सकती, तो इसीलिए उनको उनके त्याग को समझना है। और एक बात और कहूंगी, मैं भी बता रही थी, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, कहते हैं बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी, बाबा साहब ने तो किया, लेकिन तुमने समाज के लिए क्या किया है? तुमने समाज को क्या संदेश दिया है? तुम आते हैं चले जाते हैं बोल बोल करके कि बाबा साहब ने ये किया है, बाबा साहब ने वो किया है, हमें उनके पक्ष चिन्हों पर चलना है। लेकिन शाम को देखते हैं तो वही लोग जो ऊंचे ऊंचे मंचों पर से चिल्लाते हैं कि हमें लालच में नहीं आना है, दारू में नहीं बिकना है, वही लोग शाम को ठेके पर बैठ करके दारू पीते हैं। तो हमें क्या करना है? सच्चे नेता को चुनना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर